नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज हैंड पर। तो इस बुलेटिन में हम रुख करेंगे सभी अब तक की बड़ी खबरों का। लेकिन बुलेटिन को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक क्रिएटर के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन। पहली बड़ी खबर है, दिवाली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला एक और तोहफा। 10 दिन में हुए 15,000 करोड़ के 4 बड़े ऐलान। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 10 दिन के भीतर 4 बड़ी घोषणाएं की, जिसके तहत सरकारी ही नहीं प्राइवेट कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। जी हाँ, जहां 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया गया है, वहीं इससे पहले एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा सरकारी के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देने की घोषणा हुई है। वहीं अब सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का फायदा देने की भी बात कही है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऐसे सरकारी पुरुषकर्मी अब बच्चों की देखभाल संबंधी छुट्टी लेने के हकदार हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं। इन घोषणाओं पर अमल करने से जहां लोगों को त्योहारों में नकदी की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं केंद्र सरकार पर 15,312 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। वहीं आपको बताते चले, केंद्र सरकार ने बीते हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस देने का भी ऐलान किया। वहीं आपको बताते चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले स्पेशल एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का भी ऐलान किया था। तो तमाम ऐसे जो है वैसे सरकार ने कर्मचारियों के लिए तीसरी स्कीम स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी शुरू की है। तो इस प्रकार से तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे सरकारी ही नहीं अपितु जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उन्हें भी फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने पर राजनीति इतनी गरमाई हुई क्यों है। आपको बता दें कि सपा सरकार में तैयार हुए मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज का नाम अब भाजपा सरकार में बदल दिया गया है। अब मेडिकल कॉलेज का नाम नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड नए नाम से प्रमाण जारी कर रहा है। अब नाम बदलने को राजनीति कारण से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कॉलेज के सभी दस्तावेज में अब नया नाम शामिल हो गया है। कॉलेज में मरीजों की ओपीडी एमबीबीएस की पढ़ाई चल रही है। वहीं अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है। इसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो नाम बदलने को लेकर कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव का नाम सीटे मान्यता में अड़चन पैदा कर रहा है। अब नाम बदलने से कॉलेज का विकास तेजी होना माना जा रहा है। जी हाँ, वहीं पर आपको बता दें कि कॉलेज की संचालक डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल ने जब कॉलेज की नींव रखी तो सपा कार्यालय में वह एमएलसी थी। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गई। अब वह भाजपा सरकार में एमएलसी है। तो इस प्रकार से कुछ खबरें आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोन मोरेटोरियम मामले में केंद्र के ऐलान से लोन लेने वाले 75% कर्जदारों को मिलेगा फायदा। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 5 नवंबर तक पात्र कर्जदारों के खाते में राशि डालने को कहा। यह राशि छूट अवधि 6 महीने के दौरान संचयी ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होगी। आपको बता दें कि यह सुविधा सभी कर्जदारों को मिलेगी, लेकिन एक शर्त भी है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा गया है कि वह 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर संचयी ब्याज से छूट देगी। इसके तहत बैंकों को संचयी ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उसने यह भी कहा है कि सुविधा सभी कर्जदारों को मिलेगी, भले ही उसने किस्त भुगतान को लेकर दी गई मुहलत का लाभ उठाया हो या नहीं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि कर्ज की किस्त का भुगतान फरवरी के अंत तक होता रहा हो, यानी संबंधित ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति नहीं हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़े खबर की तरफ। यूपी को लेकर की बड़ी खबर कि अब महिलाओं को रेल यात्रा को सुरक्षित बनाएगा मेरी सहेली अभियान। अगर आप महिला हैं और अकेले रेल यात्रा कर रही हैं तो घबराएं नहीं। अब रेलवे ने अकेले यात्रा कर रही महिलाओं को सुरक्षा के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। महिलाओं को सुरक्षा देने वाले इस अभियान को मेरी सहेली नाम दिया गया है। क्या है ये मेरी सहेली अभियान? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस अभियान में आरपीएफ की महिला विंग की महिलाएं शामिल होगी, जो यात्रा के दौरान अकेले सफर कर रही महिलाओं से उनका हालचाल पूछेंगी और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखेंगी। मेरी सहेली अभियान का उद्देश्य सफर के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकना है और विंग में शामिल महिलाएं रास्ते में महिलाओं को जागरूक करेंगी और उनकी सुरक्षा में जुटी रहेंगी। तो अब देखते हैं कि ये कितना कारगर होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो यूपी को ही लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि बगैर अनुमति दाढ़ी बाल नहीं बढ़ा सकेंगे पुलिस कर्मी।
स्टाइलिश दाढ़ी बाल की भी अनुमति नहीं है, निर्देश जारी हो गए हैं। आपको बता दें कि बागपत में सब इंस्पेक्टर की दाढ़ी पर मचे बवाल के बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने नए सिरे से निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सिख धर्म के लोगों को छोड़कर कोई भी बिना इजाजत के दाढ़ी और बाल नहीं बढ़ाएगा। जी हाँ, दरअसल डीजीपी ने यह सर्कुलर बागपत में एक सब इंस्पेक्टर द्वारा अपनी दाढ़ी कटवाने से इनकार करने पर उठे विवाद के बाद जारी किया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर तर्क वितर्क भी किए जा रहे थे, लेकिन अब तो निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी स्टाइलिश दाढ़ी और मूंछ बाल नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ सिख धर्म को छोड़ करके। तो हमारी अगली जो बड़ी खबर है वो कोरोना को लेकर के है कि 18 जुलाई के बाद सबसे कम कोविड-19 केस आए हैं सामने। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं 36,470 मामले। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले घंटे में 36,470 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, जो कि खुशखबरी की बात है। आपको बता दें कि कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस को मात देकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस वक्त 6,25,857 मामले एक्टिव स्टेज में है, यानी कि इनका इलाज या तो अस्पताल में चल रहा है या फिर डॉक्टरों के दिशा निर्देशों पर होम आइसोलेशन में है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो हमारा देश है कोरोना से लड़ने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बताते चले, मोदी जी बोले कि मुझे कोई मोमोज नहीं खिलाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से ऑनलाइन बातचीत किया। पीएम मोदी ने अलग अलग शहरों के लोगों से बातचीत की और इस दौरान मोदी ने वाराणसी के अरविंद मौर्य से भी बातचीत की, जो मोमोज बेचते हैं। बातचीत में कई हल्के फुल्के पल आए। मोदी ने कहा कि जब भी वो बनारस आते हैं कोई उन्हें मोमोज नहीं खिलाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए भी अरविंद के आइडिया का भी खूब तारीफ किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे व्यक्त किया कि हाँ उन्हें मोमोज खाने कोई नहीं खिलाता है, तो उन्हें प्यारा सा जवाब भी रिटर्न में मिला। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार को लेकर बड़ी खबर। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर की ओर बढ़ता चुनाव। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर चुनाव के लिए निर्धारित 3 चरणों के मतदान में से पहले चरण के प्रचार का समय समाप्त हो चुका है। इस दौर की 71 सीटों के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। सत्ता राजनीति कैसे सर चढ़कर बोलती है, इसकी साफ झलक कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बावजूद हो रहे इस चुनाव के जुनूनी प्रचार अभियान में देखी जा सकती है। लगता है कि संक्रमण का खौफ ना तो उम्मीदवारों में है और न ही मतदाताओं में, जबकि संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ ही रही है और इस कारण हो रही मौतें भी नहीं रुक रही। 1000 तक पहुंचे मृतकों की सूची में राज्य सरकार के 2 मंत्रियों का शामिल होना और वी सुशील मोदी और मंगल पांडे समेत कई प्रमुख नेताओं का अस्पताल में इलाज चलना स्थिति की गंभीरता बताता है। लेकिन जो राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का गठबंधन शुरुआती बेहतर स्थिति से फिसल कई बड़ी चुनौतियों में फंसा हुआ है। तो इसी को लेकर के मुद्दा जो है वो कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी में भी गरमाए हुए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कोरोना पॉजिटिव महामारी को लेकर किया था गो कोरोना गो का नारा। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ARPI के मुखिया रामदास आठवले को कोरोना हो गया। मंगलवार को रामदास आठवले के ऑफिस ने उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि दी। नेहा खक्कर की शादी को लेकर के आपको बताते हैं कि ससुराल में ढोल नगाड़ों के बीच नेहा खक्कर का जोरदार स्वागत। वेडिंग रिसेप्शन में नई नवेली दुल्हन ने किया जमकर डांस। कई तरह के लहंगों में नजर आई नेहा खक्कर। पॉपुलर सिंगर नेहा खक्कर ने 24 अक्टूबर को राइजिंग स्टार फेम सिंगर रोहन प्रीत सिंह से शादी कर ली। दोनों ने शनिवार दोपहर को दिल्ली की गुरुद्वारे में आनंद कारज की रस्म की, जिसके बाद शाम को रिश्तेदारों, करीबी दोस्तों, कुछ इंडस्ट्री के लोगों के बीच शादी का सेलिब्रेशन रखा गया। तो इस प्रकार से वो कुछ अपने ससुराल में कुछ गानों पर ठुमकती हुई नजर आई। इसी के साथ बस इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।